नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर के भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 में पेयजल में सीवेज मिलने से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य संकट पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई इस त्रासदी में अब तक 16 से अधिक नागरिकों की मौत, सैकड़ों लोगों की गंभीर बीमारी और हजारों नागरिकों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह घटना कोई असामयिक दुर्घटना नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही, देरी और संवेदनहीन शासन का परिणाम है। प्रमुख तथ्य और प्रस्तुत बिंदु इस प्रकार हैं। आम नागरिकों के लिए पानी तक जहर बना दिया गया। दिसंबर 2025 के अंत सप्ताह में भागीरथपुरा वार्ड 11 में पीने के पानी में सेप्टिक टैंक का पानी मिला। 16 मौतें, 15 आईसीयू में भर्ती, 150 अस्पताल में भर्ती और 2,500 नागरिक बीमार हुए। मृतकों में 6 माह का मासूम बच्चा अव्यान साहू भी शामिल है। स्थानीय नागरिकों और पत्रकारों के अनुसार वास्तविक आंकड़े सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों से अधिक है। नववर्ष के जश्न के बीच कई घरों में मातम पसरा रहा। यह वही इंदौर है जहां 30-31 अगस्त 2025 की रात इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 2 मासूम बच्चों को चूहों ने काट डाला और उनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा नहीं, लापरवाही से मौत हुई है। मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ऊपर बिना सेप्टिक व्यवस्था के शौचालय बना हुआ था। पाइपलाइन लीकेज के कारण सीवेजेस सीधे नलों तक पहुंचा। महीनों से गंदा पानी पी रहे, जिसकी शिकायत अधिकारियों, जल प्रदाय विभाग और मेयर हेल्पलाइन तक की जाती है। वहीं प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जब तक निर्दोष जाने नहीं चली गई। 2.5 साल तक दबा रहा पाइपलाइन टेंडर क्यों? 25 नवंबर 2022 मेयर इन काउंसिलर संकल्प कार्यक्रम 106 के तहत नई पेयजल पाइपलाइन का निर्णय संकल्प संबंधित विभागों को भेजा गया और 30 जुलाई 2025 2 करोड़ 4 लाख का टेंडर पास हुआ। वहीं फार्मों में आवेदन दिया गया और टेंडर जारी होने के बाद भी लगभग 5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय पर काम होता तो यह त्रासदी टल सकती थी। देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं निलंबन जवाबदेही नहीं, डैमेज कंट्रोल है। कुछ छोटे अधिकारियों को निलंबन से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। बड़े निर्णय लेने वाले अधिकारी और राजनीतिक पदाधिकारी अब भी सुरक्षित हैं। यह ऐसा है जैसे आग लगाने वाला बच जाए और माचिस पकड़ने वाले को सजा दे दी जाए। पूर्ण सत्ता, शून्य संवेदना। माहल्या की नगरी इंदौर में भाजपा को हर स्तर पर समर्थन दिया। विधानसभा, संसद, नगर निगम और सत्ता का पूरा भरोसा, लेकिन बदले में भाजपा ने इंदौर को सिर्फ उपेक्षा, अव्यवस्था, धोखा और संवेदनहीन शासन दिया। जनता के महापौर नहीं कह सकता हूं, पर्ची वाले महापौर है। इसलिए कि जिस प्रकार से उनको इसकी संवेदनशीलता रखना चाहिए शहर को लेकर, लगता है वो रीड रखना चाहते। मुझे तो किसी ने जानकारी दी कि इनके ऑफिस में कहीं पे नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। नोट गिनने की मशीन क्यों लगी है? क्या ठेकेदारों को आपको पैसा नगद देना पड़ रहा है इसलिए नोट गिनने की मशीन लगी है कि और कोई कारण से लगी है? बताया महापौर जी। इनके मंत्री पे गंभीर सवाल उठे। कैलाश विजयवर्गीय जी पत्रकार बिरादरी को बोलते रहे घंटा घंटा। इतने संवेदनशील आप वरिष्ठ मंत्री है और असंवेदनशीलता का परिचय दिया। लगता है जड़ी बूटियों का असर था, इस कारण उनके मुंह से निकली है। लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी देखो आप। कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले एसडीएम देवास को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्यों? कि कांग्रेस के वहां पर पार्टी के लोग धरना देना चाहते थे। एसडीएम ने उसमें लिख दिया कि धरना है विरोध प्रदर्शन में घंटे को लेकर। एक एसडीएम सस्पेंड हो गया, लेकिन ये सरकार एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे सकती। तो मोहन यादव जी, आप चुप क्यों हैं? आप यहां के प्रभारी मंत्री है। अगर आपके मंत्री नहीं संभाल पा रहे तो आप इस्तीफा क्यों नहीं ले सकते?
क्या मंत्री मुख्यमंत्री से बड़े हो गए? इस बात का जवाब पवन यादव जी को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का क्या कहूं, वो भी 2 जनवरी को खाचरोद गए, तो खाचरोद की चर्चा करने के बजाय उन्होंने वहां की रेवड़ी की बात करते रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी जो मजे लेके बातें करते, और उनको समझ सकते कि वो कितने गंभीर है। उनके बारे में तो आप जानते हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री। अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री कैसे जानेंगे प्रदेश का नक्शा, कैसे जानेंगे प्रदेश की जनता की भावना? इंदौर के प्रभारी है, कितनी बार आप इंदौर की गलियों में घूमे हो? क्या सिर्फ चाट, पकौड़ी और कचौरी खाने के लिए आप इंदौर आते हो? क्या इंदौर की आपको सफाई नहीं दिखती? क्या इंदौर की गलियों के अंदर गंदगी हो रही वो नहीं दिखती? क्या इंदौर की सड़कें आपको खराब नहीं दिखती? इंदौर का ट्रैफिक आपको नहीं दिखता? क्योंकि आप वीआईपी है, मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आम व्यक्ति की तरह एक बार इंदौर में घूम के देखो, इंदौर की जनता से पूछो क्योंकि क्या परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है। ये मौतें अचानक हुई, सरकार कहती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मौतें अचानक नहीं हुई। क्यों टेंडर रोका गया था आपने? 2022 को मेयर काउंसिल के संकल्प 106 के अंदर स्पष्ट था कि पाइपलाइन बिछाने का टेंडर लेना, निर्णय लिया गया। 30 जनवरी 2023 को संबंधित विभाग को भेज दिया गया। टेंडर को 2.5 साल क्यों लग गए? 23 के बाद टेंडर आईडी 2025 यूएडी 27/11/18 जो 3 जुलाई को जारी किया था। टेंडर जारी होने के बाद 5 महीने क्यों लग गए? क्या कमीशन नहीं आ रहा था ठेकेदारों कि भाव तय नहीं हो पा रहे थे? नगर निगम के परसेंटेज की बात नहीं हो पा रही थी? और इधर शिकायत कर रहे थे भागीरथपुर के कई लोग कि हमारे यहाँ पानी खराब आ रहा, आज हो गया आया, कई जगह बैठ के आया, नंदलाल जी क्या हो गया आया, मृतक गंगा भाई क्या हो गया, अशोक लाल जी क्या हो गया आया। इन्होंने बताया कि हम कई महीनों से शिकायत कर रहे थे कि पानी गंदा आ रहा, दूषित पानी आ रहा, पास आ रहा पानी। आज सरकार ने पूरी तरह नाकाबंदी करके दबाना चाहिए वहां की घटना को कैसे हुई। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है, क्या ये राज्य प्रायोजित अपराध नहीं है? मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के निलंबन से सरकार चुप नहीं बैठ गई। क्यों चुप बैठ गई? वो भी निलंबन जब हुआ जो हमने सरकार को जगाया, जब ट्वीट किया तो शाम को 6 बजे, मुख्यमंत्री रात को 9 बजे सस्पेंड करते। नगर निगम में सफाई गायब हो गई, मेयर के पास पड़ी रही इतने महीनों से। क्या मेयर की जवाबदारी नहीं है? क्या मेयर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी जिस प्रकार से उन्होंने एक पत्रकारों पर अवरत टिप्पणी करी, क्या सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? वो मैं समझता हूं ये प्रमाण है, इस फाइल के पूरे कागज है कि कब घटना घटी, कब टेंडर हुआ और क्यों फाइल क्यों रुके रहे।
ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा शेयर कर दूंगा। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार कमीशन के खोरी के चक्कर में नगर निगम 5 महीने 22 के बाद से 2.5 साल से अपनी फाइल को रोक के रखा। अभी मैं गया वाटर की सैंपल की रिपोर्ट्स मैंने देखी, अस्पताल एमआर हॉस्पिटल के अंदर चाचा नेहरू हॉस्पिटल में गया, वहां की मैंने रिपोर्ट्स देखी। जो पानी में बैक्टीरिया पाए गए, वो बैक्टीरिया मल के अंदर पाए जाते, वो पानी उस भगीरथ के पूरे के अंदर दिया जा रहा था। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है उस बैक्टीरिया की। 30-35 सैंपल लिए गए, तो मल वाला पानी इंदौर के लोगों को पिलाया जा रहा है। और आपकी एक और जानकारी दे दूं, मैं इंदौर के लोगों को सचेत भी करना चाहता हूं कि सीवेज के पानी से कई बोरिंग के अंदर भी चला गया है। रिपोर्ट के अंदर है, सीवेज के वो पानी के नल के पानी के नहीं है, ये बोरिंग के पानी के सैंपल की रिपोर्ट है। मतलब नीचे से पानी सीवेज से कहां जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, सरकार अभी भी सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ। फिर दोबारा घटना हो सकती है किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कॉलोनी के अंदर। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सोशल ऑडिट होता है, क्यों नहीं सरकार वाटर ऑडिट कराती है, क्यों नहीं पानी को लेकर ऑडिट करती है, क्यों निवासी संघ को जवाबदारी नहीं देना चाहती है, क्यों नगरीय प्रशासन चुप है? क्या इंदौर की जनता को अपने यहाँ का पानी, अपने यहाँ का बोरिंग का सोशल ऑडिट नहीं कर सकती? मैं समझता हूं कि आज इंदौर की जनता को ऐलान करना चाहिए कि हम हमारे मोहल्ले का पानी का सोशल ऑडिट करेंगे। और सोशल ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आएगी, मैं दावे से कि आज कह जा रहा हूं आपके बीच में कि नगर निगम पूरा हिल जाएगा। क्योंकि हर बोरिंग के अंदर जिस प्रकार से बैक्टीरिया पाए जा रहे, ये इंदौर के लिए ठीक संकेत नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं साथियों, निश्चित तौर से कई हजार, 1 से 1.5 से 2 हजार लोग प्रभावित हुए भागीरथपुरा में, लेकिन सरकार ने इसको छुपाया। 16 बच्चे, करीब 16 नागरिकों की मौत हुई, 35 के आसपास बच्चे उसमें एडमिट रहे। लेकिन इन सब शिकायतों का सिर्फ सस्पेंड करना, मरहम लगाना नहीं है। ये सिस्टम का फेल्यूर है। तो सिस्टम के फेल्यूर के जवाबदार कौन? वो चंद अधिकारी, वो महापौर, वो पार्षद जिसके क्षेत्र था, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? तो इंदौर की जनता चुप क्यों है? हम कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ठीक है, विपक्ष हमारे काम है, हमारे ये सरकार जो काम नहीं करती है उसको हम सरकार को एक आईना दिखाना हमारा फर्ज है। लेकिन हम किसके लिए करते हैं? हम प्रदेश की जनता के लिए करते हैं, हम इंदौर की जनता के लिए। अगर आज मैं आया हूं माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के साथ, माननीय सचिन यादव जी के साथ, माननीय नेता प्रति चिंटू जी के साथ, तो यहां की बात के लिए आया हूं। ये मेरी बात नहीं है, ये यहां की परेशानी है। 2 लाख रुपए देना चाहती सरकार, 2 लाख से क्या होगा? जिनने इलाज कराया व्यक्तिगत, उनको पैसे सरकार देगी। हम माली करते थे पिताजी, वो शांत हो गए। किसी के ऑटो रिक्शा चलाता है किसी के पिताजी, उसके घर पे चिराग उधर। तो ये मैं समझता हूं कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं होगा, टीका टिप्पणी से काम नहीं होगा, आरोपबाजी से काम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री जी अगर गंभीरता का परिचय देना चाहते और इंदौर को संदेश देना चाहते,
तो सबसे पहले आप महापौर और आपके यहाँ के मंत्री का आप इस्तीफा लीजिए और साथ में यहाँ पर सोशल ऑडिट कराइए, पानी का वाटर ऑडिट कराइए, फरमान जारी किए, आदेश जारी कीजिए हर रहवासी संघ को कि वो ऑडिट कराइए। अगर सरकार नहीं कराती तो मैं रहवासी संघ को कहना चाहता हूं, हर कॉलोनी हर मोहल्ले के लोगों को कि अपने बोरिंग का पानी का जरूर आप ऑडिट करें, नहीं तो कल से ये विपत्ति कहीं जो भागीरथपुरा में है कहीं और किसी इंदौर के और किसी मोहल्ले में नहीं आ जाए, ये मैं कहना चाहता हूं साथियों। और 2 लाख से कहा नहीं चलेगा। अगर सरकार चाहती है ईमानदारी से उनकी मदद करना, एक मानवीय पहलू के को संवेदनशीलता को समझते हुए, तो मैं समझता हूं कि 1 करोड़ से करीब आपको पैसे देना चाहिए प्रति परिवार को। आप कितने दे कि सरकार का विवेक है, लेकिन 2 लाख रुपए दे के आप सिर्फ इतिश्री नहीं कर सकते। साथियों, निश्चित तौर से ये एक इंदौर के लिए कलंक है। जो स्वच्छ इंदौर के रूप में हम 8 बार हम ये पुरस्कार लाए हैं, लेकिन आज पूरे देश देख रहा है कि कैसे स्वच्छ इंदौर है, कैसे पुरस्कार मिल गया। ये सवाल इंदौर वासियों के मन में जब दूसरे प्रदेश के शहर के लोग जब पूछ रहे हैं तो क्या उसका जवाब हमारे पास है। मैं समझता हूं कि चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे उद्योगपति हो, हमको सबको मिलके इंदौर को वापस से कैसे एक स्वच्छ बनाना है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और सरकार से बार बार यही कहना चाहता हूं कि सरकार मत हाथी की तरह हो गई है। हम अगर सरकार को कुंभकर्ण बनाते हैं विधानसभाओं में तो इसलिए बनाते हैं कि सरकार सुनना नहीं चाहती, तो सरकार आपकी बात नहीं सुनना चाहती, जनता की बात, इस कारण कुंभकर्ण बनाते हैं। वो पूतना अगर हमने बनाया इसलिए बनाया कि बच्चों को किस प्रकार से पूतना राक्षस खाती है, वैसे देखिए आपने भागीरथपुर में भी देखा, ऐसे आपने छिंदवाड़ा में भी देखा। लेकिन महाकाल लोग कि जय महाकाल मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहीं ये महाकाल का त्रिनेत्र आपके ऊपर नहीं खुल जाए भविष्य के अंदर, ये ध्यान रखना इंदौर की जनता से मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।